बीच चुनाव में ये न्योते के मायने क्या हैं, ये तो बताइए। हो जाएगी अभी, लंबी करिए ना, बहुत वक्त है, लंबी बात कीजिए। तो गलत घर में जो घुस जाता है उसका शुद्धिकरण का ठेका ले लिया है बीजेपी ने। ये न्योता देने की नौबत क्यों आ गई कि जयंत चौधरी को न्योता दिया जा रहा है? चुनाव की तैयारियां हो गई, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, अब न्योते का क्या मतलब? देखिए संदीप जी, जो गलत घर में जाने की बात हुई है, ये प्रवेश वर्मा जी ने केवल नहीं कहा है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठा लीजिए तो स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने भी कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस पर, आगे हम नहीं बोलेंगे, लोग समझते हैं बात को। तो यानी चौधरी अजीत सिंह जी भी उस घर को गलत ही मानते थे। प्रवेश जी ने साफ कहा है कि अच्छे युवा हैं, अब तो चुनाव शुरू हो गया, जब चुनाव खत्म होगा तो फिर हम देखेंगे। तो चुनाव के बाद की संभावनाएं भी खुली हुई है, पर बीच चुनाव में ये न्योते के मायने क्या हैं, ये तो बताइए। न्योता नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छे युवा है, किसी को भी कहा जा सकता है अगर अच्छे व्यक्ति। मैं कह दूं सुरेंद्र राजपूत जी अच्छे व्यक्ति हैं, तो अगर अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं, तो मैं कह सकता हूं चैनल पे। इसको ये थोड़ी कहा जाएगा कि मैं उसको बीजेपी में बुला रहा हूं। तो संदीप जी, विषय पे मैं कह रहा हूं तो नहीं, विषय पर ही तो है। वो अच्छाई अभी याद आई जयंत चौधरी की, बड़े अच्छे लगने लगे। ऐसे कसीदे तो बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों की, अपने विरोधियों की बीच चुनाव में कभी नहीं पढ़ती। लंबी बात हो जाएगी, अभी लंबी करिए ना, बहुत वक्त है, लंबी बात कीजिए। जो तमाम विपक्ष में लोग हैं, अभी गुलाम नबी आजाद जी को जो सम्मान नहीं मिला था वो सम्मान भी देने का काम किया, तमाम चीजें। लेकिन जो आज आपका इशू, मैं उस पर जरूर बोलना चाहता हूँ। गलत घर भारतीय जनता पार्टी से के कहने के पहले स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने कहा था। गलत घर इसलिए भी है कि तमाम जो टिकट बटे हैं सपा और आरएलडी के, उसका विरोध मेरठ से लेके और मुजफ्फरनगर तक हो रहा है। गलत तो वो तो अखिलेश और जयंत चौधरी ने मिलकर टिकटों को फाइनलाइज किया, तो आप सलाह दे रहे हैं जयंत चौधरी को गलत टिकट बांट दिए? भाई मैं क्यों सलाह दूंगा? जो लोग विरोध कर रहे हैं मेरठ के आम जनता और अच्छा, उससे बीजेपी परेशान है कि एसपी आरएलडी खेमे में नाराजगी है। नहीं, मैंने उस डिफिनेशन को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। गलत घर क्यों है? अच्छा, गलत घर इसलिए है कि चौधरी अजीत सिंह भी उसको गलत मानते थे। गलत घर इसलिए है कि मेरठ का एक प्रत्याशी सपा और आरएलडी का कहता है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम चुन चुनकर बदला लेंगे। गलत घर इसलिए है कि नाहिद हसन कहते हैं कि हिंदुओं के दुकानों से सामान मत खरीदो। ये लाइव सीरीज है और ये संदेश दे रहे हैं। अच्छा, तो गलत घर में जो घुस जाता है उसका शुद्धिकरण का ठेका ले लिया है बीजेपी ने। आप उनको न्योता दे रहे हैं, अरे गलत घर में घुस गए, अच्छे घर में आइए। जनता शुद्ध करेगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता शुद्ध करेगी। जिन्होंने 13 देखा है, जिन्होंने देखा जाति धर्म के आधार पर एफआईआर, जिन्होंने मेरठ का सोतीगंज देखा है, जिन्होंने हाजी यूसुफ की जिन्होंने कुंडली देखी होगी, वो ठीक करेंगे। नाहिद हसन का जिसने वीडियो देखा वो शुद्ध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों शुद्ध करेगी? इसलिए सपा गलत घर है, हमारा कहने का मतलब ये था। अच्छा, गलत घर में गए हैं, आपने अपने घर के दरवाजे भी खोल दिए। वो तो कहते हैं कि न्योता गलत आदमी को दे रहे हो। जो आप किसानों और जाटों के लिए जो आपने काम किया, आईना तो दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि वो 700 परिवारों को न्योता दीजिए ना, जिन्होंने अपनों को खोया किसान आंदोलन में। देखिए, किसान आंदोलन पे संदीप जी बहुत डिबेट हो चुकी है और कृषि कानूनों पर डिबेट हो चुकी है। कृषि कानून की मेरिट पे हम लोगों ने कभी नहीं माना, मेरिट पे गड़बड़ था, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा है कि सभी लोग सहमत होना चाहिए। आज कृषि कानून वापस हो चुका है और तमाम जो किसान जब लेकर आए कानून तब वो अच्छे थे, हटा दिया तो वो भी अच्छा। क्या डैमेज कंट्रोल हो गया या नहीं हो पाया? यही तो सवाल है। नहीं, देखिए, अब तो जो चुनाव है उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल में जो विकास के काम किए हैं, स्पोर्ट सिटी, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डे, गन्ना किसानों का भुगतान, तमाम कृषि उपजों की रिकॉर्ड खरीदारी और जो एक्सप्रेसवे, तमाम जो चीजें हैं उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे। और ये, लेकिन जो विषय आप लेकर आए डिबेट, इसलिए कहना जरूर है कि नाहिद हसन जैसे लोग, चुन चुनकर बदला लेने वाले जैसे लोग, जो 2013 में हुआ था जात के आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुई, हमने उन कानूनों को, उन मुकदमों को 2017 के बाद वापस लिया है। किस तरीके से 18 साल के ऊपर के लोगों ने गांव छोड़ दिए थे,
अखिलेश यादव की सरकार की जुल्म को देखते हुए। तो निश्चित रूप से इश्यूज को भी रेस करेंगे, हम ये बताएंगे कि क्या तो इन इश्यूज में आप एक जाति विशेष के 253 तथाकथित नेताओं को न्योता देते हैं, तो आप तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक जाति विशेष पर क्यों आपको उनके 253 नेताओं को न्योता क्यों देना पड़ा? कि नाराजगी है? सामाजिक बैठक थी प्रवेश वर्मा जी के यहाँ, वहां गृहमंत्री जी गए थे। अच्छा। और 2019 के पहले भी हम लोग बैठे थे। तमाम चुनाव चल रहा है सेकेंड और फर्स्ट फेज का, तो रैलियां नहीं हो रही हैं, तमाम इस तरह की बैठकें हो रही हैं। डोर टू डोर भी कैंपेन आज अमित शाह जी, राजनाथ जी, विधायकों को, उम्मीदवारों को, सांसदों को गांव देहात में घुसने में दिक्कत भी हो रही है जी। विधायकों को, उम्मीदवारों को, सांसदों को गांव देहात में घुसने में दिक्कत भी हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल संदीप जी, कहीं एक दो जगहों पर इस तरह की बातें सामने आई हैं, और सबको पता है कि किन परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन आम जनता और जिसको अमन पसंद है, जिसको आतंकवाद से विरोध है, जिसको गुंडा और माफियाओं से विरोध है, जिनको पलायन करने वालों से विरोध है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिनको विकास पसंद है वो भारतीय जनता। तो मतलब वही जाट और मुसलमान साथ ना आए, साथ आ गए तो आपके लिए चिंता का सबब है, साथ ना रहे तो नहीं। इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती संदीप जी, ये जो अंग्रेजों ने जो किया 50 साल आजादी के 70 साल बाद भी, कि माइनॉरिटी का मेजॉरिटी वोट और मेजॉरिटी का माइनॉरिटी वोट एक साथ कर लीजिए। आखिर जाति और धर्म की राजनीति किसको कहते हैं? हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप सांप्रदायिकता कर नहीं भाई, ये भी बताया गया कि बैठक में कहा गया 650 साल पुराना रिश्ता है बीजेपी और जाटों का, और मुगलों के तो हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आया 650 साल पहले कौन सी बीजेपी थी भारत में? आप तो 1980 में बनी ना पार्टी। बिल्कुल 80 में बनी, उसके पहले 1925 में आरएसएस मान लो, वो 650 साल पुराना रिश्ता भी गिनवाया गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, जो संदीप जी, जो जिस मानसिकता ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस मानसिकता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस मानसिकता ने अभी इस तरह के तत्वों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा, वो बीजेपी की मानसिकता है। बिल्कुल, अच्छा, वो बीजेपी की मानसिकता है। डॉक्टर अजीज खान, यहां पर तो आपके सबसे मजबूत एलआई, जिनको सबसे ज्यादा सीटें भी आपने दी, उन पर सीधे डोरे डाले जा रहे हैं। और मैंने जो शुरुआती संबोधन में कहा, अजीत सिंह भी कम बड़े मौसम वैज्ञानिक नहीं थे रामविलास पासवान से। देखिए संदीप जी, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। अभी देखिए अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है, और जिस तरीके से उनको डर है कि उनकी जमीन पश्चिम में पूरी तरह से खिसक गई, और इनके चेहरे को देखो आप। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि बीजेपी के जो लोग हैं, ये दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए इनके चेहरे जो है ना, वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि ये कहते क्या है, करते क्या। आप ये देखिए, आज कह रहे हैं युवा नेता जयंत सिंह। अरे साहब, उस वक्त जब आप लाठियां भांज रहे थे, मार रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, जान लेने के लिए आपने हमला किया था, उस वक्त वो युवा नेता नहीं थे? क्या देश के भविष्य नहीं थे? क्या जाट नेता नहीं थे? क्या किसानों के नेता नहीं थे? ये जवाब देना पड़ेगा इनको, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। नहीं, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना, जो मनीष शुक्ला पूछ रहे हैं। संदीप जी, एक मिनट डॉक्टर अजीज खान सर, वो नारा मैं दोहराने की जरूरत नहीं है, दोहराऊं वो नारा अजीत सिंह जो दिया करते थे, जिस पर सपा का झंडा है, और समाजवादी पार्टी के बारे में अजीत सिंह, और अजीत सिंह के बारे में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के क्या बयान पहले रहे हैं, उनको दोहराऊं क्या मैं? वो अगर कहते हैं गलत घर में गए हैं, तो गलत कहां कह रहे हैं? तो इनका घर बड़ा सही है, ये अपने घर को बड़ा मजबूत और सही मानते हैं, इसीलिए किसानों का बड़ा सम्मान किया। 12 महीने वो कोरोना काल में बैठे रहे, बड़ा सम्मानित घर है। यही अमित शाह जी जो आज गांव गांव पांव पांव चल रहे हैं, ये इनको फुर्सत नहीं मिली थी 12 महीने बात करने के लिए। वो बेचारे बैठे रहे। राकेश टिकैत, इतने नेता, जाटों के नेता, कैसे उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कील काटा लगा दिया है? शौचालय बंद, बिजली काट दिया, पानी बंद। ये आप कितना अत्याचार और कितना जुल्म करेंगे? ये
किसानों पर और किसान नेताओं पर और जाटों पर। और आज जब जमीन खिसक गई तो उनकी वोट की लालच देखिए आप, इनका तो वो पुराना इतिहास याद करा रहे हैं ना। कितने जाटों को आपने मंत्री बनाया। चरण सिंह की विरासत को लेकर जो लड़ाई हुई मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह के बीच, ये जग जाहिर है ना। अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया ना उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव ने। देखिए एक भी चीज गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। देखिए हम उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहते हैं। नई सपा है, नई हवा है, मेरी बात सुनिए नहीं। आप देखिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आप देखिए उनका विजन देखिए, उनका मिशन देखिए कि आज किसानों को बांध दिया उन्होंने, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौयुवकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई। आज देखिए पिछड़ा अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी में। एक बड़ा जनसैलाब पिछड़ों का समाजवादी पार्टी के साथ। आज समाजवादी को आरएलडी की ज्यादा जरूरत है। आरएलडी की जरूरत तो बीजेपी को भी महसूस हो रही है। आजकल आरएलडी डिमांड में है, आपकी मजबूरी है कि आरएलडी। सर मेरी बात सुन ले, देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी, वो उसको पता हो गया कि अब उसको सत्ता में नहीं आना, इसलिए वो पहले ही सरेंडर कर चुके। आज अमित शाह जी सरेंडर कर चुके। आप आश्वस्त हैं कि चवन्नी हूं, पलटता नहीं हूं, इतना कह दिया जयंत ने, आप आश्वस्त हैं? सर मैं आश्वस्त 202% हूं, 1000% हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जयंत जी हैं और हमारा जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत गठबंधन है। क्योंकि ये उनको भी पता है कि डूबती नाव पर कोई सफर नहीं करना चाहता है। आज बेहतरीन नाव पे सफर करना चाहते हैं लोग। और चूंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त आज की डेट में उसकी तरफ एक जनसैलाब, लोग बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और एक बात आप खुद देखें, बड़े पत्रकार हैं, एनालिसिस करिए आप कि आखिर आप देखिए सरेंडर कर गए ना अमित शाह जी, बीजेपी सरेंडर कर गई। अच्छा, सरेंडर कर गई या अभी रणनीति इजाद हो रही है? अनिल दुबे, आपकी पार्टी पर ही आंखें क्यों गाड़ रही है बीजेपी? और ये न्योता जो दिया जा रहा है, कहानी क्या है? राजनीति में वो कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। संदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने प्रण लिया है कि इस 2022 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, साल भर किसान जब आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, उन किसानों की शहादत होती रही, 700 लोग शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने किसानों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया, किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कोई पहल नहीं की और उसको बिल्कुल छोड़ दिया कि अब जो है जो भी होगा उसको कुचल के मानेंगे। लेकिन ये किसानों की आवाज को कुचल नहीं पाए। आपका क्या योगदान है उसमें? वो तो किसानों ने लड़ाई लड़ी, जून तक तो आप बाहर भी नहीं निकले थे। 26 नवंबर 2020 में किसान बैठ गए थे आंदोलन पर, जून 2021 तक तो आप बाहर भी नहीं निकले थे। जब निकले थे क्या? संदीप जी, जब किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा था, किसानों के आंदोलन को तोड़ने का कुछ चक्र रचा जा रहा था, तो हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको ताकत देने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि इस किसान आंदोलन को हम टूटने नहीं देंगे, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने आंदोलन को ताकत देने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की पंचायतें आयोजित करने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को जगाने का काम किया, किसानों को संगठित करने का काम किया। लखीमपुर में सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी पहुंचे थे, उनको जो है सरकार नहीं रोक पाई थी। और लखीमपुर में जब किसान शहीद हो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ियां, तो किसी भी कीमत पर आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेगी अनिल दुबे? नहीं, हम बिल्कुल तय है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा कि हम मजबूत हैं, हम इतने हल्के नहीं हैं, तो हम इतने हल्के नहीं हैं। नहीं, नतीजों के बाद भी दरवाजे खुले रखने की पेशकश कर दी है बीजेपी ने, नतीजों के बाद भी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, संदीप जी, पूरे उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुला करके 253 लोगों को बैठाया और यह मैसेज देने का काम किया कि हम जो है एक जाति के लोगों को बुला रहे हैं। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जाति नहीं, पूरी किसान बिरादरी,
पूरा अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान सब आपसे नाराज है कि आप कहां तक आप मनाने का काम करोगे। लोग अब आपको बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। आप कहते हो एक तरफ सबका साथ सबका विकास और एक तरफ जात की बात करते हो। आप एक जात के लोगों को की मीटिंग करने का काम करते हो। जब आपका तो जात आपके बड़े समर्थक हैं, ये बात तो हकीकत है ना। आप 36 बिरादरी की बात करते रहो, पर आरएलडी के सबसे ज्यादा कट्टर समर्थक जो हैं वो जाति हैं, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, या है? नहीं, हमारे समर्थक, मैंने संदीप जी कहा कि हमारे समर्थक पूरी किसान बिरादरी है, पूरे किसान हमारे साथ हैं, और यही कारण है कि आज इनको एक जात की पंचायत करनी पड़ रही है। यही कारण है इन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इन्होंने चौधरी जयंत सिंह जी को जो न्योता भेजने की बात की और उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम 700 किसानों को आप न्योता भेजने की बात करो, उनके आंसू को आपने पूछने का काम नहीं किया। आपने लखीमपुर में कार से कुचलने वालों को कुचला जा रहा था, तब अगर बीजेपी आरएलडी से किसी जाट चेहरे को, मैं कह देता हूं जयंत चौधरी को ही उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाए, तो भी आप नहीं दामन छोड़ेंगे समाजवादी का? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों के साथ हैं। चौधरी जयंत सिंह जी सिद्धांतों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस सरकार को बदलना चाहते हैं जिन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। 700 किसानों की शहादत पर राज्यसभा सांसद बना दिया जाए, केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, किसी और जाट चेहरे को उप मुख्यमंत्री यूपी का बना दिया जाए। मैं ये देखिए 10 मार्च को भी हम यहीं होंगे अनिल दुबे। आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, हो सकता है मैं 10 तारीख को भी पूछ रहा हूं। नहीं, आप 10 तारीख को भी जब आप सवाल करोगे तो हम आपको यही जवाब देंगे, और 10 तारीख को हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तरफ होंगे। हम उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन सरकार संदीप जी बनाएगा। ये मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप कांग्रेस के हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बजाय मैं सवाल ये पूछूं, सीधी टक्कर उभरती दिख रही है क्या? ये सपा आरएलडी गठबंधन और बीजेपी के बीच बीएसपी भी कहीं रेस में छूट गई और आप बहुत पीछे हो। संदीप भाई, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बात सबसे बड़ी जो है कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई हार गई और अमित शाह सहित पूरी नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ने सरेंडर कर दिया। आज कह दिया कि साहब हमारी सरकार नहीं बन रही, इसलिए हम जयंत चौधरी जी को ओपन निमंत्रण दे रहे हैं कि चुनाव के बाद भी आ जाना। आज तक आपने कभी यह सुना हो कि जीतती हुई पार्टी जो कहती हो हम 300 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, कभी आपने सुना है कि वो पार्टी ये कहती हो कि साहब चुनाव के बाद भी आ जाना? तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई नहीं, असमंजस, कंफ्यूजन फैला रहे हैं। अतीत बहुत पुराना है, जो रिश्ते बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, भरोसे एतबार की कमी रही है मुलायम सिंह यादव अजीत सिंह में, मुलायम सिंह यादव और जयंत चौधरी में। ये तो मैं जग जाहिर बातें बता रहा हूं ना, गलत कोई मैं कयास नहीं लगा रहा हूं। संदीप भाई, मैं आपको 2-3 करेक्शन दे दूं, चूंकि आप तो ख्याति लब्ध पत्रकार हो और आपने सारी राजनीति अपनी आंखों से देखी है। मैं आपको सिर्फ याद दिला देता हूं, मुलायम सिंह यादव जी ने जब अजीत सिंह जी को हराया था जनता दल की सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह को समर्थन दिया था। आप बता दो मुझे कि मुलायम सिंह ज्यादा दोषी या भाजपा ज्यादा दोषी? आज जो भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ समर्थक लोग ये बातें कर रहे हैं कि अजीत सिंह को मुलायम सिंह ने दांव दिया था, तो सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने दांव दिया था, धोखा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त मुलायम सिंह जी को समर्थन दिया था और ये दोनों लोग हमारे खिलाफ थे। मैं सिर्फ आपको इतिहास की बात बता, आप सब इतिहास का सोशल फैक्ट है ये, और इसको आप चेक कर सकते हैं, आपको मालूम ही है। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, ये लोग जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, और ये लोग परेशान क्यों, हार क्यों रहे? हारने का एक बड़ा कारण है, आपको पता ही है कि मैं कहां का रहने वाला हूं। मैं तो सहारनपुर और शामली के बॉर्डर का रहने वाला हूं, 20 किलोमीटर दूर से सोली है। एक चीज समझ लीजिए कि वहां नारे लग रहे हैं, वहां नारे लग रहे हैं कि हर हर महादेव, और सामने से आवाज आती है अल्लाह अकबर। और जब सामने से आवाज आती है हर हर महादेव की, तो मंच से नारे दूसरे आ जाते।
तो आप एक चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि ये किसी भी सूरत में कभी दंगों की याद दिलाएंगे, कभी नंगों की याद दिलाएंगे, कभी किसी चीज की याद दिलाएंगे और कहेंगे कि ये सोशल फैब्रिक ना बढ़ जाए। ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारा देश एक हो रहा है, नेक हो रहा है। ये लोग बांटने की बात करेंगे, घावों को उकेरने की बात करेंगे। ये लोग ऐसे भिखारी हैं जो अपने जख्म को दिखा करके भीख मांगते और जख्म को कभी ठीक नहीं होने देते। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश आज 700 किसान मरे, शहादत का दर्जा दिया, उन्हें मुआवजा दिया, जवाब आता है नहीं। उत्तर प्रदेश में जो किसानों के मुकदमे किसान आंदोलन में हुए, क्या वो वापस हुए? जवाब आता है नहीं। वापस हो रहे हैं। हरियाणा में वो शुरुआत हो गई है, एमएसपी को प्रभावी बनाने का ऐलान किया है, उसमें वक्त लगता है ना सुरेंद्र राजपूत। सुन ली, एक लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है सर, एक लाइन का। हमने सरकारें चलाई है और आपने भी मुकदमे वापस करवाए। एक लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। हरियाणा में जो बात आई थी, हरियाणा के जो पुराना जाट आंदोलन था, उसका एक मुकदमा वापस नहीं हुआ, एक भी। और मैं आपको बताऊं, आरक्षण इन्होंने नहीं दिया जाटों को। मैं आपको बताऊं, गन्ने का 400 रुपए मूल्य का वादा किया था, वो नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने टेनी को बर्खास्तगी की मांग किसान कर रहा है, आज तक बर्खास्त किया हो तो आप मुझे बता दो। सच बात यह है कि चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। भारतीय जनता पार्टी हताश है, भारतीय जनता पार्टी निराश है। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इसको हताशा और निराशा क्यों लगाते हैं? 2014, 2017 और 2019 के चुनाव से पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने, तब वो गृह मंत्री नहीं थे 2014 में या 2017 में भी, उस वक्त उन्होंने बैठकें की थी ना, बतौर अध्यक्ष की हैसियत से भी। बैठक की संदीप भाई, मैं और आप तो एक जगह के हैं। आप बता दो मुझे बैठक की